डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 5.3 के सवालों को हल करने वाले हैं। इसका ये छठवां प्रश्न है। a बराबर 2, d बराबर 8 और sn बराबर 90 यहाँ पर दिया हुआ है। n और an का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के सवालों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी चीज़ें दी हुई हैं उन्हें हमें लिख लेना है। यहाँ लिखेंगे दिया है a बराबर 2, प्रथम पद a बराबर 2 दिया हुआ है और d बराबर 8 दिया है। इसके अलावा हमारे पास sn बराबर 90 दिया है और हमें n और an का मान ज्ञात करना है। n और an का मान हमें ज्ञात करना है। चूँकि sn का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसका मान हमारे पास 90 दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास a और d के मान दिए हुए, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे ताकि हम n का मान निकाल पाएँ। तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं। n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n/2 यहाँ लिख के रखेंगे और 2a का मान हमारे पास 2 है, तो 2 हमने यहाँ पर रखा। n-1 और d का मान हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 8, तो 8 को हमने यहाँ पर पुट किया, बराबर हो गया ये 90। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि n/2 ये जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। 8 का भी अंदर n में गुणा कर सकते तो 8n आएगा। 8 एकम 8 बराबर 90। अब यहाँ पर n/2 को हमने सेम लिखा है। 4 से 8 घट जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8n-4 बराबर 90। अब यहाँ से हम 4 को कॉमन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 कॉमन है, तो 4 को हम बाहर कर सकते हैं। तो n/2 हमने यहाँ पर लिखा और 4 यहाँ से बाहर किया, तो 4 यहाँ से भी बाहर होगा और यहाँ से होगा। तो 4 को हमने बाहर किया, 4 दूनी 8, 2n यहाँ बचा माइनस और यहाँ 4 एकम 4 बराबर 90। इसको यहाँ कट कर सकते हैं, इसको 2 दूनी 4, ये कट गया। तो अब हमारे पास जो आ रहा है 2n, यहाँ पर 2n दिया हुआ है, 2n-1 बराबर 90। अभी भी 2 को हम ट्रांसफ़र करके इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे, n को हमने यहीं रखा, 2n-1 बराबर 90 है। तो 2 यहाँ गुणा में था तो भाग में चला गया, तो यहाँ हो गया 45। अब हमारे पास यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि n का गुणा हमें इसके अंदर करना है। तो n का गुणा जैसे ही करेंगे 2n में, तो 2n² हो जाएगा। इसके साथ गुणा हुआ 2n² आया, माइनस n का गुणा 1 में होगा तो n आ जाएगा, बराबर 45 दिया है। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 2n² माइनस n, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का है, बराबर 0। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यह एक द्विघात समीकरण बन गया है। इसे हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके n का मान निकालेंगे। हम जानते हैं कि इसका जो गुणांक होता है, n² का गुणांक होता है, उसका अचर पद में हम गुणा करते हैं। अगर 45 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 90 आएगा हमारे पास, और 90 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि हमें अंतर 1 का मिल जाए। तो 10×9 90। 90 को अगर रफ वर्क में हम तोड़ें तो यहाँ 90 को अगर तोड़ेंगे तो 9 रहा 90, 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब हमें 1 का अंतर चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 10n धन का 9n, क्योंकि हम माइनस का n चाहिए है, माइनस 45 बराबर 0। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। इससे कॉमन निकलेगा 2n। 2n को हमने कॉमन निकाला तो n-2 पंचे 10, n-5 यहाँ आया, और यहाँ से हमने 9 को कॉमन निकाला तो यहाँ भी 9×9 45, 9×45, 5 इधर आया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि सेम गुणनखंड हमको दोनों में मिल रहा है, n-5। इसको हमने बाहर निकाल दिया
और दूसरा बचा हुआ है 2n+9 बराबर 0। इसको जब एक बार इसको 0 दिखाएंगे और एक बार इसको 0 दिखाएंगे तो n-5 बराबर 0 होगा, तो n का मान हमारे पास 5 आ जाएगा। जबकि 2n+9 बराबर 0 दिखाएंगे तो 2n बराबर आ जाएगा, ये धन का है तो इधर जाएगा माइनस का, और n का मान आ जाएगा -9/2। ये इसका मान आया दूसरा। अब देखिए ये मान इसका माइनस का है जबकि ये मान प्लस का है, तो नंबर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, मतलब पदों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, तो इस संख्या को नहीं ले सकते, यह असंभव है, इसको ले सकते। तो n का मान हमारे पास 5 आ गया है। अब इस मान को हमें an के मान में रख करके निकाल देना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अंतिम पद का जो फार्मूला होता है वो होता है, देखिए यहाँ पर अंतिम पद का जो फार्मूला है वो है अंतिम पद an बराबर a + n-1 × d। an हमें ज्ञात करना है, इस पर हम सभी मान रखें, हमें n का मान भी मिल गया है, a का मान भी और हमारे पास d का मान भी है। तो इस मान को हम यहाँ पर रख करके हल करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि a का मान है हमारे पास 2 को हमने यहाँ रखा, n का मान 5 आया तो 5 - 1 और d का मान है हमारे पास 8। जब हल करेंगे तो 2, 5 में से 1 घटेगा तो 4, 4 का 8 के साथ गुणा, तो 2 यहाँ आया, 8 चौको 32, 32 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34। तो यही इसका अभीष्ट हल हो जाएगा। आंसर an का मान हो जाएगा 34 और n का मान हमारे पास आएगा 5। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे।